हाँ, स्वप्न जो होता है वह जीव जगत में सभी देखते हैं। हमें लगता है कि केवल मनुष्य स्वप्न देखता है, परंतु ये आपको भूल होती है। एक कहानी बताऊं जिससे आप लोगों को ये बात स्पष्ट हो जाएगी, जिससे आप ये अनुभव कर लोगे। जैसे एक कुत्ता था, तो वह जो है गली में ऐसे ही कहीं किसी घर के छप्पर के नीचे जो है सो रहा था। वह सो रहा था और वहाँ पे उसके बगल में जो है बहुत से लोग जो है बैठ करके आपस में बातचीत कर रहे थे, और वह उन सभी की बातें सुन सुन रहा था, जो कुत्ता था, और सुन रहा था, और वह स्वप्न देखा। तो जो है उन उन जो बहुत से लोग जो बैठ करके आपस में जो चर्चा कर रहे थे, तो उन लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो है चल कर के जो है एक साथ जो है कहीं पे किसी के घर जाना था, और उसको उसके घर कुछ ऐसी बातें थी, पंचायत आदि करनी थी, तो उसे घर जानी थी। तो यह बातें जो है ऐसी ही सब बातें हो रही थी, और कुत्ता वो सब सुन रहा था, सोने में ही सुन रहा था। तो कुत्ता एकाएक उठा और उन आदमियों को भूकने लगा, जो आदमी अभी ये चर्चा ही कह रहे थे, जो उसके बगल में इकट्ठा होकर के उन सभी आदमियों के ऊपर भौंकने लगा, और भौंकने लगा, और भौंकते भौंकते बहुत देर तक भौंका। वो लोग जो वहाँ बैठे थे उसकी बात को समझ नहीं पाए। ठीक है। और जो उन्होंने योजना बनाए थे, उस योजना का स्वप्न में उसने उसका उसका भी जो मन है ना, तो वह भी सुना होगा। तो वह जो इस बात को सुन रहा था, और जब ये लोग जाने लगे जिसके घर वो लोग योजना बना रहे थे, तो उनके पीछे पीछे जाते हुए उनको भौंकने लगा। ठीक है, भौंकने लगा। तो अब क्या हुआ कि कुत्ता जो है दिन में ही सोता है, रात में जागता है, ये आप लोगों को पता है। तो संयोग से भूखा और थक गया, वह सो गया। ठीक है, सो गया, और वह कुत्ता जो है कुछ देर बाद, 5-10 मिनट के बाद जो है अनायास उठ करके जो है स्वप्न में ही जो है भूखने लगा। उसको लगा कि ये लोग जो है वो स्वप्न ये देखा वो कुत्ता कि ये लोग जो है उस व्यक्ति के घर जा रहे हैं, सभी लोग मिल करके। तो संयोग से जिस व्यक्ति के घर जाना था, उसी के घर में वो कुत्ता पाला गया था। उसे घर से ज़्यादा उसको रोटियां मिला करती थी। तो वह उठ कर के अनायास ही भौंकने लगा कुत्ता। ठीक है। तो लोगों ने पता लगाया, बहुत वहाँ पे जो गांव के लोग थे, तो बोला कि ये कुत्ता जब से हम लोग बात कर रहे हैं तब भी भौंका, उसके बाद भी भौंका, और हम लोग बात करके बैठ गए, फिर ये सो गया, इसको नींद आई, फिर यह जो है अनायास उठ करके जो है भौंकने लगा। तो यह उनके गांव वालों के किसी को ये बात समझ में नहीं आई। तो फिर वह किसी विशेषज्ञ के पास गए, किसी विद्वान के पास गए, तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से आप स्वप्न देखते हो, उसी तरह से कुत्ते भी स्वप्न देखते हैं। तो जिस तरह से यदि मनुष्य के संपर्क में रहता है, तो मनुष्य की घटनाएं इसे बार बार प्रभावित करती रहती हैं। इसीलिए जो है, जो आप दिन भर जो कार्य करते हैं, जो दिन में आप दिन भर जो कार्य सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो देखते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि मैं तो देखता ही हूँ ना। अब फेसबुक में मोबाइल ले लिया आपने, फेसबुक का पेज खोल लिया, उसमें से सारी की सारी न्यूज़ आप पढ़ते चले जाते हैं, सारी वीडियो देखते चले जाते हैं, सारे गाने सुनते चले जाते हैं, सारे उसमें से जो जो भी घटनाएं होती हैं, सभी घटनाओं पे नज़र होती हैं। तो आपके भीतर कितना फ़ोटो खिंच गया मन के अंदर, खिंच गया कि नहीं खिंच गया। और वह मन क्या करता है कि इतना खींच लेने के बाद जो है वह मन थक जाता है। ठीक है। नींद क्यों आती है? योगियों को नींद आती है क्या? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विचार नहीं होते। परंतु जो साधारण व्यक्ति होता है, वह मूवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए, उसके पास इतने विचार आ जाते हैं, इतने संकल्प विकल्प आ जाते हैं कि वह व्यक्ति जो है जल्दी सोने
की चेष्टा में होता है कि मैं जल्दी सो जाऊं। वह जल्दी सो जाने के लिए बिस्तर पर गिरने लगता है, कहीं यहाँ गिरता है, कहीं वहाँ गिरता है, कहीं यहाँ पड़ता है, कहीं वहाँ पड़ता है। आपको ये बता दें कि जब व्यक्ति सोने जाता है तो वह जो है मात्र गहरी नींद जो है आधा या 1 घंटा लेता है। उसके बाद वह क्या करता है कि उसके 1 या आधा घंटे बाद जो है उसको केवल स्वप्नावस्था वाली नींद आती है, जिसमें मन जो है 1 घंटे में कितने हजारों तरह के विचार, वीडियो, भावों को देखा रहता है, वह मन में वही आता रहता है। उन्हें अपनी महिमा को देखता रहता है। तो मन यदि आपके जागते हुए यदि कहीं दौड़ लगा रहा है, कहीं इसके बारे में सोच रहा है, कहीं उसके बारे में सोच रहा है, इंद्रियां कहीं उसको देख रही हैं, कहीं इसको देख रही हैं, तो आप लोगों को लगता है क्या आ जाता है, देखने दो ना, है ना। ये अनायास लगता है कि अरे चलो कोई बात नहीं, देख ही रहा है ना, देखने में क्या जाता है, अपना क्या कुछ बिगड़ जाता है देखने में। ऐसा सबके अंदर विचार आता है, भाव आता है कि देखने से क्या हो जाता है। परंतु ये नहीं आप लोगों को पता होता है कि जो हम अनजाने में भी जो चीज़ों को देखते हैं, जो वस्तुओं को देखते हैं, जिन पदार्थों को देखते हैं, वह पदार्थ हमको स्वप्न में भी दिखाई देते हैं। और जब तक जो आपने शुरू से लेकर के 1 घंटे से या 2 घंटे में जितने आपने फेसबुक के स्क्रॉल करके चित्रों को, बातों को देखा है, वह सारी बातें जब तक शुरू से लेकर के अंत तक 1 घंटे तक उभर करके स्वप्न में नहीं आती हैं, चाहे देखी हुई चाहे न देखी हुई, यह सारी की सारी बातें जब तक नहीं आती हैं, तब तक जो है नींद नहीं खुलती है। पता है आपको, तब तक कहते हैं लोग कि नींद नहीं पूरी होती है। और लोग इसीलिए सोते हैं टांग फेंक करके, चद्दर ओढ़ करके, इसीलिए ज़्यादा लोग सोते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विचार चलता रहता है। समझ रहे हैं? इन विचारों के कारण उन्हीं विचारों के कारण ही लोग सोते हैं, पर लोग समझते नहीं है। मुझसे कहे लोग, एक लोग आए तो मुझसे कहे कि बड़ा नींद आती है। तो मैंने कहा कि आपकी नींद, बोले कि मैं सोता हूँ 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, फिर भी मेरी नींद आती है। तो मैंने कहा भाई ये काम कर दो आप कि आप थोड़ा कम सोचा करो, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोचती हैं। तो कहती हैं कि हाँ मैं सोचती तो हूँ, मुझे बड़ा विचार आते हैं मन में, खूब विचार चलते हैं मेरे मन में। इन विचारों के कारण ही व्यक्ति स्वप्नावस्था में ज़्यादा सोता है। और आपको पता है बहुत से लोग जो है स्वप्नावस्था में ही रहते हैं। जो युवा हैं, जो नौजवान लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो अधेड़ उम्र के महिलाएं हैं, पुरुष हैं, देखिएगा सुबह तक 9 बजे तक सोते हैं। उनको नींद में नहीं होते हैं, वो नींद में नहीं होते, वो पैर हिलाते रहेंगे, परंतु कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ। वो जागते रहेंगे, उनको ये भी पता रहता है कि नीचे से जो है कचरा वाला आ गया है, नीचे से जो है झाड़ू वाला झाड़ू लगा रहा है, फिर भी वो सोते रहते हैं। क्यों? वो नींद वास्तविक नींद नहीं होती है, वह नींद जो होती है वह स्वप्नावस्था वाली नींद होती है। और स्वप्नावस्था में केवल मन के द्वारा घूमे हुए जो विचार होते हैं, बस वही विचार चला करते हैं। समझ रहे हैं ना? मन के द्वारा जो मन जहाँ जहाँ इधर उधर घूमा रहता है, तो वहाँ वहाँ वो विचार चला करते हैं। परंतु आज एक बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आज का जो समय है, आधुनिक समय जिसको कहते हैं, तो इस आधुनिक समय में व्यक्ति वास्तविक वस्तुओं से कम प्रत्यक्ष करता है, वास्तविक वस्तुओं को कम देखता है। जो आजकल हो क्या रहा है कि जो बनावटी, जिसमें परिवर्तन कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि कोई आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो वीडियो आप देखते हैं वो सारी वीडियो एडिट आदि करके दिखाई जाती हैं। फेसबुक पे, गूगल पे आदि जो भी वीडियो आप देखते हैं, वह सारी जितने भी सोशल मीडिया हैं, उन सभी मीडिया पे जितने भी आप एक्टिविटी आप देखते हैं, वो सारी की सारी एडिटिंग होती है और प्रयोजित होती है कि इस तरह से इसको बनाया जाए कि इस तरह का इसका जो है चित्त पे इसका ऐसा प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह एडिटिंग करके जो दिखाई जाती है वीडियो, उसका चित्त पे बड़ा गहरा और बड़ा खतरनाक जो है संस्कार पड़ता है। और वह जो
मन के भीतर जो उसका गहरा संस्कार पड़ता है, वह व्यक्ति को और नरक में लेके जाने वाला होता है। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख करके, सांसारिक वस्तुओं को देख करके, जैसे मान लीजिए कि वह आप घर से निकले तो आपको रास्ते में जो है गाड़ी, रोड दिखाई दिया, रोड पे जो है कई तरह की गाड़ियाँ चल रही थी। आप कहीं दुकान पे गए, कोई सामान खरीदा, तो ये आपको प्रत्यक्ष रूप में जो है सामान्य रूप से आपने ये देखा। परंतु जो प्रयोजित वीडियो हैं, उनको देखने से मन के भीतर और संस्कार गहरे पड़ जाते हैं, विचार गहरे पड़ जाते हैं। और इसीलिए है, आज देखिएगा, व्यक्ति कहता है कि मैंने सोया तो परंतु नींद पूरी नहीं हुई लगती है, मैं सोया तो परंतु अच्छा से नहीं सो पाया मैं। ठीक है, जो व्यक्ति इस तरह का होता है वो यही कहता है कि मैं सोया तो था परंतु मुझे नींद नहीं आई, मज़ा नहीं आया आज नींद में। आज कहते हैं कि नहीं कहते हैं लोग, आप भी कहते हो कि आज मैं अच्छी तरह से नहीं सोया, आज मेरी नींद जो है अच्छी तरह से पूरी नहीं हुई, मुझे आज अच्छा कुछ नहीं लगा, है ना। तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति फिर सोता है, फिर क्या करता है कि दूसरे दिन जो है दिन में सोता है। जब दिन में सोता है तो जैसे ही वो व्यक्ति सोता है, 5-10 मिनट के लिए गहरी नींद आती है, उसके बाद स्वप्नावस्था वाली नींद शुरू हो जाती है। और जिन विचारों को अभी नहीं पूरा कर पाता है, इन विचारों को दिन में सो करके पूरा करता है वो। यही क्रम चलता रहता है। और फिर मान लीजिए कि आपने मोबाइल आदि देखा, प्रयोजित वीडियो देख लिया आपने, तो प्रयोजित वीडियो देखने के बाद जो आपको फिर उसी तरह के संस्कार बन जाते हैं मन में, और वही विचार गहरे रूप में चलते रहते हैं। अब इससे आप लोगों ये बताने का तात्पर्य यही है कि हमारे जीवन का अमूल्य समय इससे केवल खो रहा है। हमें ये नहीं पता है कि हमने अपने पूरे जीवन में इस जीवन को केवल सो करके और फालतू के इधर उधर के कार्यों में, देखने में, सुनने में समय को व्यतीत कर दिया। यह केवल समय की बर्बादी है। नींद न पूरा होना और असहज बने रहना, आलसी बने रहना, तंद्रा में बने रहना भी हमको जो है गर्त में लेकर के जाती है। हमें परमात्मा की तरफ ले जाने में बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए इस बात को, इस रहस्य को समझिए। कहने का तात्पर्य यही है कि समय बर्बाद हो रहा है, समय जा रहा है, अमूल्य समय जा रहा है केवल सोने में, केवल जागने में, देखने में, सुनने में, हैं। इस तरह से करने में समय का एक बहुत बड़ा भाग जो है नष्ट होता हुआ चला जा रहा है। इसलिए विचारों को, मन को अच्छी चीज़ों में लगाइए, अच्छी चीज़ों को सुने, अच्छी चीज़ों को देखें। अपने पीछे वाले मंत्रों में कहा था कि हमेशा अच्छी चीज़ों देखना, अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए। पहले मंत्र में जब केन उपनिषद शुरू हुआ था कि हम अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी चीज़ों को सुनें, अच्छी चीज़ों की बात करें। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा जो अभी आया था, पहले मंत्र जो आया था, तो अच्छी चीज़ों को अपने कानों से सुने, आँखों से अच्छी चीज़ों को इसीलिए देखने के लिए बात कही है कि ये सब मन से जुड़ा हुआ है बातें। इसलिए ऋषि ने पहले मंत्र में कह दिया था, जो पहला मंत्र था, जो जो है उपनिषदकार जो पहला मंत्र कहा था, वो उस पहले मंत्र को आप लोगों को ले चलता हूँ कि तब आपको ये बात, ये जो यहाँ पे ये जो बात है तब समझ में आएगी। यह इसीलिए होता है कि जो है अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, अच्छी चीज़ों के बारे में विचार विमर्श रखिए। तो चलिए अब उसको बाद में देखेंगे। तो इस तरह से जो है हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए कि ज़्यादा संस्कार न बने। मन के द्वारा आप जितना देखते हो उतने तरह के संस्कार आपके भीतर बनते हैं। तो एक लंबी लड़ी मत लगाने दीजिए और परमात्मा का उसमें चिंतन करिए कि जब स्वप्न भी दिखे तो परमात्मा का दिखे, और मन को वश में करने का प्रयास करिए। मन को बार बार इधर उधर दौड़ाने की कोशिश मत किया करें, मन को बहुत ज़्यादा लंबा छोड़ने का प्रयास न किया करें, मन को बस में रखने का प्रयास किया करें। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि मन को बस में रखो, इंद्रियों को रोक करके रखो, विषयों को रोक करके रखो, क्योंकि इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। आपको पता नहीं चलता है कि आपका क्या खो रहा है, परंतु आप मज़े में होते हो।
आपका कितना अनमोल चीज़ लूटता चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और आप मज़े में होते हो, कहते हो कि मैं आनंद में था, क्या मज़ा आ गया, नींद गहरी आ गई। ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे खो रहा है ना, अरे मूर्ख, हम लोग मूर्ख हैं कि हमारा खो रहा है, तब भी हम कह रहे हैं कि आज बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा हो गया। मतलब ये खो रहा है, इस बात को समझिए कि हमारा अमूल्य जीवन खो रहा है और हम मन के द्वारा किए हुए संकल्प विकल्पों को स्वप्न में देखते हैं और मन के द्वारा दिन में देखते हैं, वीडियो आदि देखते हैं, पेपर आदि में देखते हैं, मैगजीन आदि में जो पढ़ते हैं, वह मन के द्वारा नींद में पूरा होता है, नींद में चलता है, स्वप्नावस्था में चलता है और समय हमारा लेता है। और हम जब सोते हैं तो कहते हैं अरे बड़ा अच्छा, मज़ा आ गया, नींद आ गई। योगियों को देखिएगा, इसीलिए योगी कभी सोते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प नहीं होते हैं। और जिनके अंदर संकल्प विचार ज़्यादा नहीं होते हैं, वह दिन में नहीं सोते हैं या बहुत नाम मात्र ही सोते हैं। क्योंकि संकल्प जिनके अंदर जो है मन के द्वारा लिए हुए संकल्प ज़्यादा होते हैं, मन के द्वारा सुने हुए ज़्यादा संस्कार बन जाते हैं, तो वह सपने में सब दिखाई देते हैं और मन उनको सबको देख करके गदगद होता है। मन तो जड़ पदार्थ है, मन को तो वही चाहिए, तो मन स्वप्न में भी वही देखता है और वही देख करके वह आनंद लेता है और अपने आप को संतुष्ट करता है। यही हम खो रहे हैं, अपने जीवन को खो रहे हैं, अपने अमूल्य धरोहर को खो रहे हैं। परमात्मा के तरफ न जा करके हम संसार के तरफ जा रहे हैं, यही सबसे बड़ा खोना हुआ। हमें पता नहीं कि हमने क्या खो दिया, परंतु जो हम खो रहे हैं वह फिर वापस लौट कर आने वाला नहीं है। समय को हम अनायास ही यहाँ वहाँ बिताते चले जाते हैं, छोटी छोटी वस्तुओं पे बिताते चले जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं होता है और हमारा बहुत कुछ खो जाता है उसमें। ठीक है ना? तो इसलिए जो है मन को रोकिए, इंद्रियों के विषयों को रोकिए, मन को केंद्रित करिए, परमात्मा के तरफ ध्यान को लगाइए, परमात्मा का चिंतन करिए, भगवान को कैसे हम प्राप्त करेंगे, भगवान ईश्वर तक कैसे पहुँचेंगे, उन योग के अभ्यासों का चिंतन करिए, उनका मनन करिए, उनका अभ्यास करिए, उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में पढ़िए, उपनिषद आदि ग्रंथों सदग्रंथों को सुना करिए, बार बार सुना करिए, विद्वान लोगों का अध्ययन मतलब संगति किया करिए, स्वाध्याय किया करिए, जो आप लोगों को पढ़ाया गया है उसको बार बार पढ़ा करिए। इस तरह से आप व्यवहार करते हैं, तब जाकर के मन सही जगह पे चलेगा, तब जाकर के मरते हुए आपके अंदर भगवान का विचार आएगा। नहीं तो केवल एक दिन भगवान का नाम ले लेने से, ईश्वर का नाम ले लेने से मुक्ति नहीं होती है। जब आपके जीवन में हमेशा चलता रहता है विचार और भाव, तभी आपकी मुक्ति होती है। मुक्त होने का भाव सतत होना चाहिए, वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। जिस व्यक्ति के अंदर मुक्त होने का सतत प्रवाह नहीं चला करता है, वह व्यक्ति मुक्त नहीं होता है। ठीक है।